पहले इन लड़कों से फोन लीजिए, इनके हाथ से फोन छीनिए। भाई साहब, ये क्या कंटेंट क्रिएटर, हर आदमी जिसको देखिए वो कंटेंट क्रिएटर बनता जा रहा है। ये जेन अल्फा का क्या मतलब, जेन अल्फा है कौन सा, बीटा बीटा निकल आए हैं ये? बीटा गामा भाई, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। अगर ये भी व्लॉग करने लगेगा, हम कहाँ जाएंगे जॉब के लिए। बट जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, पैन इंडिया जो जेन अल्फा है, कहीं ना कहीं मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो इसके इन एंड अराउंड कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने जेन जी का जो प्रोटेस्ट देखा जंतर मंतर पे, एक तरीके से इंस्पिरेशन मिली उनको। और पैन इंडिया, कम से पैन इंडिया से मेरा मतलब मिनिमम 7 से 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और जो डिमांड्स है बहुत बेसिक है। आपको सबसे पहले विजुअल्स दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे कि आखिर जेन अल्फा देश से क्या चाहता है। ये देखिए। अभी तक हमने जेन जी देखा था, अब जेन अल्फा भी देख लिया, अब क्या बीटा देख लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो बीटा बहुत छोटा होगा, लेकिन जेन अल्फा जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उसमें आप देखिए कि सीधे कलेक्टर के ऑफिस में कहीं घुस जा रहा है, कहीं सीधे वो अपने रोड के डिमांड मांग रहा है कि भाई स्कूल जाने के लिए रोड नहीं है वहाँ पर। महाराष्ट्र से जो ये तस्वीरें आई थी, इसके बाद आप ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। एक छोटे से गाँव में एक लड़की किस तरह से बातचीत कर रही है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, क्योंकि उसके स्कूल को उस जगह से हटाया जा रहा है। सीधे कलेक्टर से बात कर रही है, देखिए। हमारा कहना यही है सर, बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे इस तरह शिक्षा हमारा अधिकार है सर, आप खुद पढ़ें। सर क्या अमीरों की बेटियां ही डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनेंगी? क्या गरीब की, क्या एक चाय की टपरी की बेटी आईपीएस नहीं बन सकती? क्या गुलपत्ती बेचने वाले की बेटी आईपीएस या आईएएस से डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकती? आज़ादी को 80 साल हो गए। 15 अगस्त को हमने इसको दिल खोल के सेलिब्रेट किया, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया। लेकिन आज़ादी के 80 सालों बाद जो सवाल है वो वही है कि गरीब का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? वही मूलभूत सुविधाएं, वही जो नहीं पहुंच पा रही इन जगहों पे, वही एजुकेशन, वही हेल्थ। सोबान सही कह रहे हैं आप एक और विजुअल देखिए। ये है उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, वहाँ पर झंडा वंडा लेकर के पहुँच गए छोटे छोटे बच्चे। इनको भाई बता दिया गया है कि अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी ने कहा था ना कि एक छोटा बच्चा पैदा भी होता है तो रोता है, मांग करता है, और यही चीज़ हमारे देश में भी है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको साइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल। जेन जी ने प्रोटेस्ट जो किया था, सीजेपी प्रोटेस्ट की बात करें, वहाँ पर मांग की रखी गई थी कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, ये मांग थी। और ये मांग जब मांगी गई तभी पूरी हुई। अगर ये नहीं मांगते, इस तरीके से नहीं मांगते, तो नहीं पूरी होती। वहाँ पर ये कम से कम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब हर तरफ से आवाज़ें उठने लगी हैं। ज़रूरी बात यहाँ पर यह भी है, ऐसा नहीं है कि कल को इन बच्चों को पता चला होगा कि हम ऐसे जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ होगा, कोई मिलेनियल ही होगा जो इनको थोड़ा सा बैक कर रहा होगा और बता रहा होगा कि भाई साहब तुम कैसे अपनी, भाई साहब नहीं बच्चों तुम अपनी मांगे कैसे पूरी कर सकते हो। झारखंड वाला प्रोटेस्ट हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, अभी भी चल रहा है। चौथे राउंड की मीटिंग बुलानी पड़ी है। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है, हेमंत सोरेन को डायरेक्ट मिलने की बात कही है। तो पैन इंडिया, किसी को लगेगा कि बीजेपी, मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, अब चूंकि बीजेपी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में बीजेपी ही है, तो मैक्सिमम जगहों पे इस तरीके के जब प्रोटेस्ट होंगे तो बीजेपी अपने आप आगे चली आएगी। हम आंकड़ों के थ्रू इस पर आगे बात करेंगे, बट बहुत बेसिक्स के लिए लोगों को मतलब सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अब एक और देखिए यहाँ पर, लेकिन आप जज्बा देखिए इन बच्चों का, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं यहाँ पर। देखिए किस तरीके से अपने ये टीचर हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और किसी ने इसको ट्वीट करके लिखा है यहाँ पर कि अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ते तो आप यही सुविधाएं रखते क्या। ये बच्चे स्कूल के जर्जर भवन की शिकायत को लेकर धरने पर हैं। अब बाजी हाथ से निकल गई है। अब आपको शिक्षा में सुधार करना ही होगा। इन निडर बच्चियों के हौसलों के लिए इनका सम्मान होना चाहिए। ये बच्ची बहुत बुलंद आवाज़ के साथ अपनी बात को रख रही है। और एक बार होता है ना तरुण, की जब हम लोग किसी टीचर से बात करते थे या किसी ऐसे बड़े से बात करते थे तो कहते थे कि ऊंची आवाज़ करके बात मत करो, थोड़ा सा तमीज़ से बात करो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमीज़ से बात करनी चाहिए, हद में रह के बात करनी चाहिए, लेकिन बात करना तो इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो जेन अल्फा है, इसको ये बात समझ में आ गई है और ये इनके दिमाग में डाल दी गई है कि अपनी बात नहीं रखोगे तो कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि ये देखिए छोटी सी बच्ची है, ये रो कर कह रही है कि किस तरीके से
इसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। चिल्ला रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सुनेंगे, देखो ये जो ताकत है वो इसीलिए नहीं आ रहा है। चिल्ला चिल्ला के 4 बार इकट्ठे हो गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने को तैयार नहीं है। तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। बच्चे खुद ही रिपोर्टर बन गए हैं, सामने वाले को वहाँ का लोकल, चूँकि लोकल ही होंगे जब वहाँ से गुजर रहे हैं, और बाइट लेके इंटरव्यू करके ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है भैया, क्या डेवलपमेंट हुआ है ना, कि जो सड़क जाने का रास्ता या वहाँ से स्कूल जाने का रास्ता और वहाँ से मतलब स्कूल से घर वापस जाने का जो रास्ता है, इसको देख कर लगता है कि हमने कहा था ना कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन लगता है स्वयं चांद की जमीन नीचे आ गई। हाँ, क्रेटर्स वहाँ पे मतलब क्रिएट हुआ था ना अभी, मतलब वो जो गिरा था, रॉकेट गिरा था इलॉन मस्क का, तो क्रेटर क्रिएट हो गया है। मतलब चांद और धरती का जो अंतर है वो मिट गया है। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जिन अल्फा के जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर पंजाब से भी आ रही है। ये स्कूल की एक है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन ये हम थोड़ा सा इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये असल विजुअल पंजाब के ही हैं कि नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि 31,000 टीचर्स अभी भी पंजाब के स्कूलों में नहीं है। इस बात को खुद वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि 31,000 टीचर्स की जरूरत है। असेंबली में कहा था और अपोजिशन ने घेरा भी था। तो हो सकता है कि देखिए सोशल मीडिया पे वो जो महाराष्ट्र की वीडियो है, उत्तर प्रदेश की वीडियो है या पंजाब की वीडियो है, इनमें से कुछ वीडियो सुपरबली वेरीफाइड हों, कुछ को हम ना वेरीफाई कर पा रहे हों, लेकिन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो इसको बैक करती है कि भैया मतलब जो टीचर्स है वो स्कूलों में नहीं है। मतलब पंजाब हो, झारखंड हो, यूपी हो, स्कूल बंद हो रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अपने घर के बाहर निकल के देखिएगा और आप बताइएगा कि जो सड़कों की हालत है, आपके यहाँ जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल या जो अस्पताल हैं सरकारी, उनकी क्या हालत है। तो ये जो पूरी जड़ थी एक शुरू हुई थी कर्नाटक से। कर्नाटक में स्टूडेंट्स ने सबसे पहले धरना देना शुरू किया था। उसके बाद आए हम दिल्ली में, जब नीट का मुद्दा उछला और सीजेपी के अभिजीत दीपके निकलकर सामने आए बॉस्टन से, और उसके बाद जंतर मंतर के हीरो बन गए। लेकिन अभिजीत दीपके खुद कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को हीरो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बच्चे इनको हीरो बना रहे हैं, क्योंकि जेन अल्फा जो है जिस तरीके से इनको प्यार कर रहा है, और जेन अल्फा की ये बातें अब उठाने लगे कि गांव का हर एक स्कूल बेहतरीन होना चाहिए। बात देखिए, बात में दम है, होना तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या है कि अलग अलग डिमांड्स आप देखेंगे तो अभिजीत दीपके ने यहाँ पर रखी हैं स्कूल के बच्चों से पूछ कर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये वाला आप विजुअल देखिए। तो आप अभिजीत दीपके को देखिए, बच्चों के बीच में बैठे हुए हैं और साथ में पेंसिल और एक कॉपी है, उसमें लिख रहे हैं उनकी डिमांड्स। आप बच्चों का साइज देख लीजिए, ये कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन ये इनका एक गुनाह है कि ये एक गाँव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब वहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा कि नो ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ़ पीने के लिए नहीं मिल रहा है। वहाँ पर बेंचेस नहीं हैं, गंदे वॉशरूम्स हैं, उसमें कोई जा नहीं सकता है, टूटी हुई खिड़कियाँ हैं, उनके शीशे रिप्लेस नहीं किए गए हैं, मिड डे मील मिल नहीं रही है। तो देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे ये भी हैं यहाँ पर जो हमने पूरी यहाँ पर चर्चा करी है इस जेन अल्फा के प्रोटेस्ट के ऊपर, कि कहीं पर बसों की फ़ीस बढ़ाई जा रही है, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, कहीं पर स्कूल प्रेमाइसेस में टीचर्स नहीं हैं, कहीं पर स्कूल में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, मिड डे मील नहीं है। तो बहुत कुछ नहीं है जो होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो आवाज़ें हैं जो जेन अल्फा ने उठानी शुरू करी हैं, जो इसके लिए ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके कानों तक पहुँचे। और जो ये बात कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो कर्नाटक से हुआ, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है, उसके शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस असेंबली में बता रहे हैं कि 31,000 टीचर्स नहीं होने की स्कूल में जो बात है, जो मतलब बहाली वैकेंसी या ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, वो सही है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा है स्टूडेंट्स का, अभी जेनजी वाला। भैया मैं तो मतलब जो इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो एक चीज़ मेरे को खटकी वो ये कि जिन 100 बच्चों ने ये जो झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम निकाला था, प्री निकाला था, उसमें से चलिए मतलब जो एलिगेशन है 25% रिगिंग होगी, 30% 50% रिगिंग होगी। 100 में से जिन 50 बच्चों ने वो एग्ज़ाम ईमानदारी से निकाला था, और इस प्रोटेस्ट की वजह से जो धांधली हुई है एलिजेड, उसकी वजह से ये जो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप एक बार इमेजिन करिए कि उन 50 बच्चों पे जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम्स निकाले थे, उन पे क्या बीतेगी। सोने पे सुहागा एनटीए ने फिर से मतलब ये अनाउंस किया है कि जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो 3 पेपर्स हैं वो फिर से होने हैं। तो जो चल रहा है देश में, मतलब
बहुत ही एंटरटेनिंग है, मतलब देखने लायक है। पॉपकॉर्न ये लेके बैठी और देखिए कि वाह यार, मतलब क्या चल रहा है, बहुत ही मजा आ गया। हाँ, मज़ा तो इसलिए आया ना क्योंकि देखिए ये टेस्टिंग फ़ेज़ है। टेस्टिंग फ़ेज़ होता है, पता है क्या होता है? कि बहुत यहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं। तो एनटीए के लिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए ये टेस्टिंग फ़ेज़ हो गया है। बहुत बढ़िया, खुद का ही टेस्ट ले लीजिए पहले, बाकियों का टेस्ट बाद में लीजिएगा। तो अब चलते हैं इस अंडरस्टैंडिंग पे कि आखिर ये जेन अल्फा वाले हैं कौन। उससे पहले आपको बताते हैं कि असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट, और इसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट और यहाँ के टर्म्स पे बात होनी चाहिए। सुबह नहीं, लेकिन यूपी में देखिए क्या हुआ। ये हमारे सीएम योगी साहब जो हैं वो यूपी में कह रहे हैं कि ये जो जेन-ज़ी है, यही यूपी की असली ताकत है, ये जो यंग जनरेशन है। क्योंकि देखिए 2029 के लोकसभा इलेक्शन जैसे-जैसे करीब आएँगे, तब तक कुछ जो जेन अल्फ़ा हैं, वो शायद अभी भी उस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे और कुछ जेन अल्फ़ा शायद 18 के हो जाएँ, वोट के काबिल हो जाएँ। क्योंकि देखिए अलग-अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, कहीं पे 2010 वाले लिखे हुए हैं, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि अप्रॉक्सिमेटली फिगर मान के चलते हैं कि जो 2010 में पैदा हुआ, जो जेन अल्फ़ा था, वो 29 में तो हो ही जाएगा, वोट 10 देने वाला लायक। तो 29 के इलेक्शन में एक चीज अलग ये होगी कि जेन जी और जेन अल्फा ये वोटर्स होंगे, इनका एक बहुत बड़ा चंक वोटर होगा। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और ये टैलेंट हंट जैसी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि एक नया जो तबका है वो एज वोटर इमर्ज होगा। देखने वाली बात होगी कि ये बूथ तक जाते हैं कि नहीं। और पीएम मोदी ने पहले ही कहा था अपने सारे मिनिस्टर्स से, सारे मंत्रियों से कि भाई आप कनेक्ट कीजिए इस जनरेशन से, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर ये सारी जनरेशन है। जो शुरू में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, वो अल्फा वाला जो बंदा था वो वीडियो बना रहा था। तो अब यहाँ पर कनेक्शन शुरू कर दिया है सरकार ने, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आगे आने वाले टाइम पर इन्हीं का ही दौर आने वाला है, क्योंकि मार्केट पूरी यही कैप्चर करेंगे। और वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट यहाँ पर उसका जिक्र कर रहा है, 2015 बताइए इतनी पुरानी। तभी उनको समझ में आ गया था कि जेन अल्फा आने वाला है, कुछ नया। दूर की सोच बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभिजीत दीपके की बात करी हमने, वो दूर की सोच रख रहे हैं। उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को बना लिया अपना फ़ैन। अब वो सोच रहे हैं देखिए कल को अगर वो बनते हैं, कहीं नेता-वेता बन जाते हैं, तो जेन अल्फा तो उनके लिए वोट कर ही देगा। बिल्कुल सही बात। 2024 की बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वाली रिपोर्ट में बीबीसी ने बताया था कि अब ये जो जेन अल्फा है, जेन जी तो है ही, जिनको समझने में हम मतलब भूल कर बैठे कहें या हमसे स्लिप हो गया जब तक ये जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट नहीं हुआ। भैया ये जेन अल्फा भी आ गया है बाय द टाइम अब जेन जी को समझ रहे थे। और बीबीसी की इस रिपोर्ट के हेडलाइन से समझिए कि ये नया कंज्यूमर तबका है। यही जॉब्स मिलेंगी इनको, यही गाड़ी खरीदेंगे, यही शादी करेंगे, यही घर खरीदेंगे, यही सारे नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ये पॉलिटिक्स को ड्राइव करेंगे। और ये चाहते हैं कि इनको सीरियसली लिया जाए इस देश में, और मतलब बाकी के देशों में भी, मतलब दुनिया भर में इनको जेन-ज़ी की तरह सीरियसली लिया जाए। वैसे सीरियसली छोड़िए, आप अभी कह रहे थे कि जेन अल्फा आ गया, मैं कह रहा हूँ जेन बीटा भी आ गया है। बीटा है भाई। 2025 में बीटा आना शुरू हो चुका है। उसके बाद गामा पहलवान जाते जाते वाइंडिंग अप नोट पे हम साल वाइज इसको नहीं तोड़ते। अगर आसानी से समझना है कि ये जनरेशन का रायता वेस्ट ने जो फैलाया है ऐसे टर्म वाइज, वो क्या है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ ये था कि इतनी मारा काटी मची थी दुनिया में कि लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, डर के मारे, बहुत अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लोगों ने बच्चे पैदा करना शुरू किया और बेबी बूम आया, मतलब ढेर सारे बच्चे पैदा किए लोगों ने, खुशहाली थी, शांति लौटी दुनिया में। उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहते हैं। मिलेनियल्स मतलब हमारी जनरेशन के बाद आए जेन जी के बाद आए जेन अल्फा, और उसके बाद बीटा गामा रास्ते में लगने वाले हैं। तो मेरे को लगता है कि इन तमाम जनरेशन्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं समझेंगे तो ये जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट स्लिप हुआ हम लोगों से कि भैया हुआ क्या। मतलब एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जंतर मंतर पे क्या हो गया, ये कौन से लोग थे, क्या आए, क्या करके चले गए। तो अभी अल्फा भी है, बीटा भी है, और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि गामा पहलवान, सबसे शुरू में नहीं देखा था गामा पहलवान को, व्लॉगर हमारा, तो स्लिप कर जाएगा। इसीलिए अब हम लोगों को संवाद करना, हम लोगों को डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है इन जनरेशन्स पे, है ना। इसी नोट पे हम इस वाले एपिसोड को समाप्त करते हैं, लेकिन हम लगातार ये जो हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन्स हैं, उन पे आपसे बैक टू बैक डायलॉग करते रहेंगे। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान, और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।